आज जो वर्तमान सरकार है कहीं ना कहीं बौखला गई है। उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि 5 राज्यों में मैं जा रहा हूं और आने वाले 2024 में मैं फिर हो रहा हूं। और इस तरह से हमारे गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह हैं, जिनको लोग कहते हैं कि ये तड़ीपार हैं, जेल में रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जेल में रह करके यही सीखा कि मैं अगर जेल में रहा हूं तो सभी नेताओं को, सभी विपक्ष को जेल में भेज दूंगा। इस तरह से आज जब आचार संहिता लगा हुआ 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और ऐसे हालत में ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाना ये जायज नहीं है। ठीक है, जो लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो लोग देश को लूटा है, गलत किया है, और उसमें कमोबेश सभी लीडर, चाहे वो विपक्ष में हैं चाहे पक्ष में हैं, वो तमाम लीडर जो है सबके सब भ्रष्टाचारी हैं। और अगर भ्रष्टाचारी पर अंकुश लगाने की बात हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी करते हैं तो उनको निष्पक्ष होकर करके तमाम लीडरों पर एक साथ जो है अटैक होना चाहिए, सबको जेल भेजना चाहिए। और जब ये सबको जेल भेजेंगे तो मैं कहूंगा कि जय हो मोदी जी। और कम से कम पार्लियामेंट और राज्यसभा ये तमाम जगह खाली होगा, और जब खाली होगा तो बहुत संख्या जो है, जो हमारे ओबीसी लोग हैं, हमारे एससी एसटी के लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए रास्ता साफ हो जाएगा और जनता के सामने एक मैसेज जाएगा कि अब हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो गंदगी को साफ कर दिया है। अब मुझे उस नाले के अंदर, उस पार्लियामेंट के अंदर अच्छे सच्चे लोगों को ले जाकर के लोकतंत्र को बचा सकते हैं, अपनी जमहूरियत को बचा सकते हैं। लेकिन बदले की भावना से कर करके, बदला लेकर के एक पार्टी को बदनाम करना, दूसरे पार्टी को बदनाम करना, जेल में भेजना, ये सही नहीं है। आपका जो सवाल है कि केजरीवाल जो है समन मिलने के बाद भी वो नहीं गया, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि समन के अंदर ये नहीं लिखा है कि मैं चोर हूं या डाकू हूं या क्या किया है, आप सिर्फ समन भेज रहे हो कि आप ईडी ऑफिस आइए, तो ये जायज नहीं है। आप उस पे जो है, जो आरोप लगा रहे हैं उसे लिखना होगा, तो वो नहीं लिखा गया है। अब दोबारा फिर उनको आज 3 तारीख को बुलाया गया है, वो प्रचार प्रसार में निकले हुए हैं। आज जाते हैं कि नहीं जाते केजरीवाल, ये देखने की विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यही केजरीवाल साहब ने कहा था कि अगर मेरे पे उंगली उठा, अगर मेरे किसी भी पार्टी, किसी कार्यकर्ता पे भ्रष्टाचार का उंगली उठा, तो सबसे पहले हम लोग इस्तीफा देंगे, फिर इंक्वायरी होगी और हम उसका जो है जनता से जवाब चाहेंगे और जनता के सामने दिखाएंगे। लेकिन केजरीवाल साहब जहां ये कहते हैं कि मैं किसी विभाग नहीं लिया, लेकिन इन्होंने शराब घोटाला में, उन्होंने शिक्षा घोटाला में, इन्होंने जो है शीश महल के घोटाला में, और शीश महल उस जब हमारे यहाँ कोरोना चल रहा था, लोग मर रहे थे, दवाई और इंजेक्शन के लिए मारामारी हो रहा था, हॉस्पिटल भाग रहे थे, उस वक्त शीश महल का जो है कंस्ट्रक्शन चल रहा था। और उस वक्त जो है केजरीवाल के बीवी बाजारों में घूम कर करके पर्दा पसंद कर रही थी कि 6 लाख का पर्दा, कौन पर्दा लगाएंगे। तो इस तरह से जनता के साथ धोखा हुआ है, जनता के साथ को बेवकूफ बनाया गया है। और ये भ्रष्टाचारी लोग, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे इनके टीम हो, आज इनके जो है 3 लोग जेल में हैं, 3 और जाने वाले हैं। बाकी 37 लोगों का लिस्ट बना हुआ है, जिनके शिबू सोरेन है, तेजस्वी है, कोई मोत्रा है और कई लोग हैं। तो इन तमाम लोगों को गिरना है। तो मैंने कहा कि आदरणीय मोदी जी, आप विपक्ष पे जो अटैक कर रहे हैं, विपक्ष को अंदर कर रहे हैं, कीजिए। अगर भ्रष्टाचार किया है तो मैं आपका सैल्यूट करता हूं, लेकिन आपके शासन में, आपके जो शासनाधीश हैं, जो लोग जो है पावर में हैं, वो तमाम लोग भ्रष्टाचारी हैं, जिसमें 123 आपके साधु सन्यासी हैं जो बलात्कारी हैं, जिन पे केस चल रहा है, बाकी लोगों पे केस चल रहा है। आप उन सब पे ईडी भेजिए ना। आप जो आज इलेक्ट्रो बॉन्ड का जो बहस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आपके वकील जवाब नहीं दे रहा। सरकारी वकील कह रहा है कि जो है नाम नहीं बताया जा सकता है, अगर नाम बता दिया जाएगा तो कोई लोग जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड में पैसा नहीं देगा। इसका मतलब यह है कि सत्ता पक्ष को जो 10,000 करोड़ रुपया कौन दिया, तो कॉर्पोरेट हाउस दिया, और कॉर्पोरेट हाउस ने दिया तो कहां से दिया। और कॉर्पोरेट हाउस से जब पूछा जाता है कि आप लोग ये पैसा देते हैं, तो कहते नहीं है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष डरा कर करके एन के प्रकार तरीके से आप इनडायरेक्टली आप काला धन को व्हाइट कर रहे हैं, काला धन को व्हाइट कर करके आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले कभी
सूटकेस में 1 करोड़ रुपया रख करके हंगामा होता था कि सूटकेस दिया जा रहा है, लेकिन आज एक कागज में लिख करके इलेक्ट्रो बॉन्ड कर करके पॉकेट में रख करके नाम बदल कर करके आप जो है 1 2 3 4 स्टेप लेकर करके आप जो है बैंकों में पैसा ले रहे हैं, आप जो है पार्टियों के नाम से पैसा ले रहे हैं। 10,000 करोड़ बीजेपी, 4,000 करोड़ स्टेलिंग, 300 करोड़ जो है कांग्रेस और तमाम बड़े पार्टियों को ये पैसा कहां से आता है? ये कॉर्पोरेट देती है। बताना पड़ेगा कि कौन दे रही है और उसके पीछे उसका मंशा क्या है, उसने उसका क्या फायदा उठाया है। और हमारी सरकार जो इन कॉर्पोरेट हाउस को 11,000 करोड़, 32 करोड़, 100 करोड़ माफ करती है, ये माफ हो रहा है या इनडायरेक्टली उनसे पैसा लेकर करके काला धन को सफेद कर करके राजनीतिक में खर्च किया जा रहा है। और ये जो है हमारे जो सत्ता पक्ष है, जो 5 राज्यों में प्रचार में करोड़ों अरबों रुपया फूंक रहे हैं। सरकार और इलेक्शन कमीशन कहती है कि एमपी के लिए 75 और एमएलए के लिए जो है 25 लाख, तो 25 लाख तो जो है खाली 5-5, 10-10 करोड़ में टिकट बिक रहा है। तो ये सब धांधलियां, क्या ये सब भ्रष्टाचार करप्शन नहीं है? तो इस तरह से आज लोकतंत्र को इन लोगों ने शर्मसार किया है, काला चेहरा कर दिया है। और इन तमाम चीजों से बचने के लिए अब जनता को उठना पड़ेगा। जनता जनार्दन है, जनता राजा है। जनता अपने बीच में से, अपने पढ़े लिखे नौजवानों से 150 करोड़ में क्या उनके पास 523 लोग नहीं है? इनको लेकर करके और इन जितने भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इनको धराशायी करना होगा। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने जो है राष्ट्रीय महागठबंधन की सबको जोड़ कर करके, छोटी पार्टियां और इंडिपेंडेंट को जोड़ करके, हम उनमें से अच्छे सच्चे लोगों को लेकर करके इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। उसके लिए अहरा नेशनल पार्टी भी बनाया कि आपको सिंबल चाहिए, आपको एक पहचान चाहिए, हम आपको देते हैं, लेकिन अच्छे लोग आइए और अच्छे लोग जो है इन कॉर्पोरेट हाउस को हराइए। उसके लिए जनता के सामने एक सवाल उठता है कि सबने मुझे 25 साल से 75 साल से ठगा है, सबने झूठ बोला है, सबने जुमलाबाजी किया है, क्या आप नहीं कर रहे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी अगर शपथ एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट से देता है, अपना जो एजेंडा का देता है, मैं देने जा रहा हूं कि अगर हमारी सत्ता आई तो हम लोग जो है काम करेंगे, अपना जो मैनिफेस्टो है, जो हम एजेंडा देंगे उस पे काम करेंगे। अगर काम नहीं करेंगे तो चल अचल संपत्ति सभी लीडरों की जब्त होगी और लीडर लोग जो है वो हमेशा के लिए चुनाव से बाहर होंगे। अगर ये सारी पार्टियां लिख के देती है, एफिडेविट देती है, तो मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं। लेकिन सभी के सभी जुमलेबाजी करती हैं, उनसे हटने के लिए हमें शपथ पत्र के साथ, एफिडेविट के साथ जो हमने यहां पे कहा है, इसको हम लोग लागू करेंगे और जनता का विश्वास जागते हुए, जनता का विश्वास लेते हुए जनता का राजा बनाएंगे। जनता जो है लोकतंत्र को बचाएगा और जमहूरियत को बचाएगा। आज जिस तरह से ईडी इनकम टैक्स डरा करके विपक्ष को तोड़ा जा रहा है, आम आदमी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, बाकी पार्टियों को डरा कर करके ये जो है एक छत्र राज करना चाहते हैं, तो ये नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी के अंदर जहां सत्ता होता है वहां विपक्ष भी होता है, और विपक्ष जब नहीं रहेगा तो आवाज कौन उठाएगा? एक मनमानी करेगा वो उस पर उंगली कौन उठाएगा? इसलिए विपक्ष होना जरूरी है। और इसीलिए 2024 में मैं डॉक्टर दुआ ने कसम खाया कि न बीजेपी को रहने दूंगा, न एनडीए को रहने दूंगा, न इंडिया को हम सत्ता में जाने देंगे। हम किसी को पावरफुल नहीं बनाएंगे और बाकी लोग मिलकर करके और जो है सामूहिक रूप से हम जो है लोकतंत्र को बचाएंगे। सर, आपसे एक सवाल है कि विपक्ष द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी सीबीआई की छापेमारी या जांच पड़ताल जो है सत्ता पक्ष के जो नेता उन पे क्यों नहीं होती है? यही जर्नलिस्ट महोदय, यही तो मैं कह रहा हूं कि सत्ता पक्ष बदले की भावना में आप विपक्ष पे, आप जर्नलिस्टों पे, आप जो लोग आवाज उठाते हैं, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 21 का आप धज्जियां उड़ाते हैं। समानता के आधार पे आर्टिकल 14 है जिसकी आप धज्जियां उड़ाते हैं, और आप कहते हैं मैं सब कुछ हूं, आप कहते हैं मैं सेवक हूं, आप कहते हैं मैं चौकीदार हूं। लेकिन आपका जो रवैया है, आपका जो कार्य करने का धर्रा है, वो राजतंत्र का है। राजा की तरह हुक्म करते हैं, राजा की तरह लोगों को दबाते हैं, जो 1500 साल पहले हुआ था, और उसी को सनातन वर्ण को आप ला कर करके राज करना चाहते हैं। ये नहीं होगा और आप गुमराह कर रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र देंगे, आप गुलामों को राज देंगे और राज आप करेंगे। तो ये जो है मनुवादी लोग, ये सामंतवादी लोग हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। इसलिए जनता को अपने अधिकार के लिए खुद समय रोड पे आना होगा और आवाज देना होगा।